सुप्रभात आप सभी को। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 2 एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी द फंक्शन ऑफ वर्ड्स। यहाँ लुक हियर, बोर्ड को देखते हैं। एटिमोलॉजी जैसे कि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्रामर के 5 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला ऑर्थोग्राफी होता है, जिसमें हम लोगों ने लेटर से संबंधित बातों को जाना। लेटर क्या है, लेटर के कितने काइंड्स होते हैं, वहाँ हमने आपको बताया द यूज ऑफ लेटर। लेटर इज यूज टू मेक अ वर्ड। लेटर का प्रयोग जो है ना वर्ड के निर्माण में, वर्ड बनाने के लिए किया जाता है। जिस वर्ड के बारे में हम अध्ययन करेंगे वह ग्रामर का सेकंड पार्ट होता है, एटिमोलॉजी। अब लेटर है क्या, ऑर्थोग्राफी क्या है, इसके लिए आपने पहले का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको विस्तार से समझ में आएगा लेटर है क्या। अगर लेटर समझते हैं उसके बाद अगर आप वर्ड सेक्शन को समझें तो आप बहुत आसानी तरीका से इसको समझ सकते हैं। तो एटिमोलॉजी के अंतर्गत सबसे पहले एटिमोलॉजी के जो है ना हम इंट्रोडक्शन को जाने कि ये है क्या। यहाँ देखते हैं द पार्ट ऑफ ग्रामर। ग्रामर का वह हिस्सा इन विच वी स्टडी अबाउट द यूज एंड function of words is called एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी ग्रामर का वह हिस्सा है जिसके अंतर्गत हम वर्ड के कार्य एवं प्रयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। वर्ड है क्या, वैसे तो किसी भी भाषा का आत्मा वर्ड ही होता है। सभी खेल जो है ना वर्ड का ही होता है, इसलिए वर्ड किसी भी भाषा में काफी महत्व स्थान रखता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। आप वर्ड के काइंड को जानेंगे, वर्ड के फॉर्मेशन को जानेंगे। एक्चुअली वर्ड है क्या, आप जब तक इन चीजों को नहीं समझते हैं तब तक आप किसी भाषा को सही तरीके से प्रेजेंट भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो है ना वर्ड को सावधानी पूर्वक समझना पड़ता है। अतः आप यहाँ जानेंगे कि वर्ड के जो यूज और फंक्शन होते हैं, इनसे रिलेटेड बातों को हम ग्रामर के जिस भाग में अध्ययन करते हैं उस भाग को एटिमोलॉजी बोला जाता है। अब आप जाने वर्ड है क्या। यहां से हमने जाना एटिमोलॉजी के अंतर्गत जो है हम वर्ड से संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं, तो हमें जानना हुआ वर्ड किसे कहते हैं। द मीनिंगफुल combination of letters is called a word। यहाँ आपने एक सेंटेंस में वर्ड के डिफिनेशन को देखा। वर्ड क्या है, तो लेटर के सार्थक मेल हैं। हम इसे ऐसे समझें, जब कई लेटर एक साथ मिलकर एक सार्थक एक अर्थ को जो है ना प्रकट करते हैं तो उसे वर्ड शब्द बोला जाता है। वर्ड को हम हिंदी में शब्द बोलते हैं। तो आपने जाना कि वर्ड जो है ये लेटर के मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होते हैं। अब इस मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन को ऐसे समझेंगे एच, जैसे यहां हम देखते हैं बिहाइंड, यहाँ पे जो आप BEHIND ये जो 6 देख रहे हैं इन्हें लेटर्स बोला जाता है, और 6 से जो 1 देख रहे हैं आप इसे वर्ड बोला जाता है।
मैंगो। यहाँ जो आप 1 2 3 4 5 ये 5 देख रहे हैं, इन्हें लेटर्स बोला जाता है। और 5 से जो एक देख रहे हैं, इन्हें वर्ड बोला जाता है। 1 2 3 ये जो आप 3 देख रहे हैं, इन्हें लेटर्स बोला जाता है। और तीनों से जो आप एक देख रहे हैं, इन्हें वर्ड बोला जाता है। गो 1 2 यहाँ जो आप 2 देख रहे हैं, ये लेटर्स होते हैं। और इनसे जो एक बना हुआ है, इसे वर्ड बोला जाता है। अब आप वर्ड और लेटर के अंतर भली भांति समझ गए हैं। लेटर क्या है? लेटर के कॉम्बिनेशन को वर्ड बोला जाता है। अब बात ये रहा कि क्या लेटर के किसी भी कॉम्बिनेशन को हम वर्ड बोल सकते हैं? जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल रखते हैं, यह भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, तो क्या यह एक वर्ड है? नहीं, इसे वर्ड नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये मीनिंगफुल नहीं होता है। तब ये मीनिंगफुल कैसे होगा? इसके लिए भी कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, जिन्हें आप समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि यह कॉम्बिनेशन मीनिंगफुल कब होगा और इसे वर्ड कब बोला जाएगा। क्योंकि इतना ही बात हम जाने कि जब तक उस कॉम्बिनेशन का कोई अर्थ नहीं निकलता हो, तब तक के लिए हम उस कॉम्बिनेशन को वर्ड नहीं बोल सकते हैं। आप इसे नोट कीजिए, हम अभी आपको समझाते हैं कॉम्बिनेशन कोई मीनिंगफुल कैसे होता है। गो थ्रू ए स्क्रीनशॉट और पॉज द वीडियो, राइट डाउन ऑन योर नोटबुक। Have you completed? Look here, हमने जाना कि वर्ड जो है ना, लेटर के मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होते हैं। अब अभी आपको हम बताएंगे कि वर्ड के अंतर्गत वर्ड जो है ना, किस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम वर्ड कहते हैं। तो इससे कुछ पॉइंट जो है ना, उसे नोट करेंगे, आपको बात समझ में आएगा। सबसे पहले, ईच word has at least a vowel। इस ग्रामर के और इंग्लिश डिक्शनरी के जितने भी वर्ड होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश डिक्शनरी में, उसमें कम से कम एक वॉवेल का होना अनिवार्य होता है। यानी जब तक किसी कॉम्बिनेशन में वॉवेल का प्रयोग न हो, तब तक वो कॉम्बिनेशन मीनिंगफुल नहीं होता है। और जब तक वो मीनिंगफुल नहीं होता है, तब तक वो वर्ड नहीं होता है। हम इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि नो वर्ड नो वॉवेल नो वर्ड। किसी भी कॉम्बिनेशन में या इस भाषा का, अंग्रेजी भाषा का कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो बिना वॉवेल का प्राप्त होता हो। जैसे प्रीवियस एग्जांपल को आप देखेंगे, एज हमने देखा, यहाँ बिहाइंड, इसमें ई है, आई है। यह क्या है? वॉवेल्स है, अतः आप इसे एक वर्ड मानेंगे। जैसे आपने देखा मैंगो, इसमें ए ओ, ए है, ओ है, क्या है? वॉवेल्स है, अतः मैंगो भी एक वर्ड है। हमने देखा स्काई, आपको बताया गया है कि वाई जब किसी वर्ड के अंत में होता है तो उसे वॉवेल मान लिया जाता है, अतः यह भी एक वर्ड होता है। जैसे आपने देखा गो, यहाँ ओ जो है ना, एक वॉवेल है,
अतः यह भी एक वर्ड होता है। तो हमने जितना भी एग्जाम्पल देखा वर्ड के लिए, प्रत्येक वर्ड में, प्रत्येक एग्जाम्पल में भावेल का प्रयोग है। यदि भावेल का प्रयोग है तो यह एक वर्ड है। अब इसी चीज को यहाँ पे देखते हैं आप, हमने एक एग्जाम्पल रखा था MNG। इस कॉम्बिनेशन में कोई भावेल नहीं है, इट मीन्स यह कॉम्बिनेशन वर्ड नहीं है। बस इतनी सी कहानी है वर्ड को पहचानने की कि हम कब किस कॉम्बिनेशन को वर्ड बोलते हैं, किस कॉम्बिनेशन को वर्ड नहीं बोल सकते हैं। तो हम एक लाइन में जानेंगे, नो भावेल नो वर्ड। अगर किसी कॉम्बिनेशन में भावेल ना हो तो वहां उसे हम उस कॉम्बिनेशन को वर्ड नहीं मान सकते। दूसरी कंडीशन देखेंगे। अब ये जितने भी वर्ड होते हैं इनके प्रयोग सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। इनके जगह किसी सेंटेंस में जब हम इनके प्रयोग करते हैं तो वहां हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान देना पड़ता है। यह वर्ड जो है ना, जब फंक्शन करते हैं तो बहुत तरह की चीजों को, बहुत तरह की बातों को हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। इनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। हमारी सारी एक्टिविटी को, हमारी सारी सिस्टम को वर्ड के माध्यम से प्रेजेंट किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इन चीजों के लिए हम एक लाइन और देखेंगे नोट पॉइंट में, each according to the use and function. Words are divided into 8 parts. Each part is called parts of a speech. ये जितने भी वर्ड हैं, कार्य एवं प्रयोग एवं कार्य के आधार पर इन्हें 8 भागों में बांटा गया है। इनका प्रत्येक हिस्सा, प्रत्येक पार्ट जो है, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच के नाम से जाने जाते हैं। अब वर्ड के प्रयोग, वर्ड के कार्य अलग अलग होते हैं। इन सभी चीजों का हमने क्लासिफाई किया, वर्गीकरण किया। क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि सब वर्ड का मतलब यह नहीं होता कि सब वर्ड एक ही प्रकार का काम करता है। हालांकि सब तो वर्ड ही है, लेकिन सबके फंक्शन अलग अलग होते हैं, सबके यूज अलग अलग होते हैं। तो उस यूज के आधार पे, उस फंक्शन के आधार पे हमने वर्ड को कुल 8 पार्ट में डिवाइड किया। यह प्रत्येक पार्ट जो है ना, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच के नाम से जाने जाते हैं। अब इनके जितने पार्ट है उनके बारे में आप देखेंगे। पहला एज, वो होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। यह जो है आपके पार्ट्स ऑफ वर्ड हुए। और आप कह सकते हैं काइंड ऑफ वर्ड। यह 8 जो आप देख रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन्हें हम लोग वर्ड के नाम से जानेंगे। इन सभी का काम अलग अलग है, इन सभी का प्रयोग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से होते हैं।
तो हमने कुल मिलाकर के देखा कि वर्ड किसे कहेंगे, वर्ड को कैसे पहचानेंगे, वर्ड के कितने काइंड होते हैं। अब इसके बाद हम इन प्रत्येक पार्ट का यूज करते हैं, प्रत्येक पार्ट को डिफाइन करते हैं, इसके फंक्शन को समझेंगे, इसके यूजेज को समझेंगे। अतः आप इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपने कॉपी पे नोटबुक पर इसे लिख लें। Have you completed? Look here, यहाँ आपने देखा वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड के कितने प्रकार होते हैं। हमने देखा कि कार्य एवं प्रयोग के आधार पे वर्ड को कुल 8 भागों में बांटा गया और प्रत्येक पार्ट को पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। एक पॉइंट और देखेंगे आप वर्ड के बारे में। ए वर्ड is used to make a sentence। वर्ड का प्रयोग जो है सेंटेंस बनाने में किया जाता है। अब आप जो यहाँ पे 3 टर्म्स को देखें, यह किसी भाषा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टर्म्स हो गए। इसमें पहला हुआ आपका लेटर, सेकंड हुआ वर्ड और थर्ड हुआ सेंटेंस। हम लोग लमसम तीनों से परिचित हो चुके हैं। लेटर किसे कहेंगे, वर्ड किसे कहेंगे, सेंटेंस किसे कहेंगे। लेटर जो है सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है, ये द स्मॉलेस्ट यूनिट। वर्ड क्या है, द मीनिंगफुल। आप इसको इतना ही समझें, द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। और सेंटेंस क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। अब ये 3 चीजों को आपने देखा। लेटर है क्या, वर्ड है क्या, सेंटेंस है क्या। हमने लेटर के बारे में, वर्ड के बारे में और सेंटेंस के बारे में भली भांति परिचित हो गए। अब समझिए कि एक प्रकार से बेसिक चीजों को आपने पूरा किया। अब यहां से आइए, अंग्रेजी ग्रामर की दुनिया की शुरुआत होती है। इसमें आप भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ड से, भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंस से, भिन्न भिन्न प्रकार के आइडियाज से जो है ना रूबरू होंगे, जो आपके अंग्रेजी भाषा को दिन प्रतिदिन आसान करता जाएगा। और एक दिन यू विल बी एक्सपर्ट, यू विल बी परफेक्ट एंड परफेक्शन विल बी योर्स। आई होप, मुझे आशा है कि एक ना एक दिन आप भी बेहतर करेंगे। लुक हियर, हमने देखा कि वर्ड जो होते हैं इसके 8 काइंड्स होते हैं। इसका पहला काइंड होता है नाउन। तो ये हम लोग सबसे पहले नाउन को जो है ना डिफाइन करते हैं। आप हिंदी व्याकरण में संज्ञा शब्द का अध्ययन किए होंगे, उसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। हमने आपको पहले वीडियो में बताया कि किसी भी भाषा की व्याकरण, जिस भाषा को आप पढ़ते हैं उसके व्याकरण का अध्ययन करते हैं, तो किसी अन्य भाषा को समझने में, उस अन्य भाषा के व्याकरण को समझने में
आपको थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएगी, हालांकि कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, एक ऐसा माइनर प्रॉब्लम होगा जो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ भी हम देखें, हमारा जो इंग्लिश ग्रामर है अपने हिंदी व्याकरण से मोर देन 80% लिंक है। तो आप तो हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं, बस हिंदी भाषा का कोई एक व्याकरण ले लीजिए और उसका नियमित अध्ययन कीजिए। उससे आपको अपनी भाषा में तमाम वस्तुओं को समझने का एक कैपेसिटी जो है ना, एक कैपेसिटी आपके अंदर आएगा। उसके बाद जो है ना, हम आप इस भाषा को समझेंगे, धीरे 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 यह भी भाषा की सारी बातें आपको अपनी भाषा में समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद आपका जो भाषा होगा सुदृढ़ होगा, सुंदर होगा, काफी सरल होगा। तो यहां हमने देखा नाउन के बारे में, जानेंगे नाउन है क्या। डिफाइन करते हैं, द नेम, और ऐसे देखिए, द वर्ड which stands for the name, वह वर्ड जो खास करके किसी नाम को दर्शाता है। किसके नाम को? ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एंड फीलिंग is called a noun। यहां आप जो है ना नाउन के डिफिनेशन को देखा, वह सभी वर्ड जिसे पढ़ने से, लिखने से, बोलने से, सुनने से बोध हो कि किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी जानवर का नाम है या किसी फीलिंग का नाम है, तो उसे हम नाउन बोलते हैं या उसे नाउन समझते हैं। नाउन बोले तो उसे संज्ञा कहते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे रखते हैं। राम, यह एक वर्ड है, पढ़ने से बोध हो रहा है कि यह एक व्यक्ति का नाम है, अतः इसे नाउन कहेंगे। मोहन, इन द सेम वे, यह भी एक व्यक्ति का नाम है, अतः इसे भी नाउन कहेंगे। रक्सौल, किसी जगह का नाम है, इसे नाउन बोलेंगे। इंडिया, यह भी किसी जगह का नाम है, इसे भी नाउन बोलेंगे। पेन, चेयर, यह भी यह किसी वस्तु का नाम है, इसे भी नाउन बोलेंगे। काउ, डॉग, ये किसी जानवर का नाम है, अतः इसे नाउन बोलेंगे। एयर, सिंपैथी, ये सब फीलिंग के नेम हैं, अतः इसे नाउन बोलेंगे। तो आपने जाना नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। अब सिर्फ इतना ही नहीं, नाउन भी बहुत विस्तार तरीके से आते हैं। इनके प्रयोग करने के पहले इन्हें समझना, इन्हें जानना अति आवश्यक है। तो अभी तक आपने जाना कि नाउन है क्या। सबसे पहले जानेंगे नाउन एक वर्ड है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, और यह खास करके किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को प्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है। आप इसे नोट कीजिए, आगे देखते हैं। Have you completed?
लुक हियर, हमने अब तक देखा नाउन किसे कहेंगे और आपने जाना भली भांति समझा कि नाउन किसे किसे कहा जाता है। अब आप यहां से नाउन को विस्तार से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान है, बस बने रहिए, ध्यान से देखते रहिए, आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएगी। नाउन is of 5 kinds। हम जो है ना प्रचलन के अनुसार, ऐसे तो नाउन के काइंड्स को कई प्रकार से बताए जाते हैं, 3 प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। हम लोग जानेंगे नाउन के 5 प्रकार से हैं। लमसम सबको ही जानता है कि नाउन के 5 प्रकार से हैं। ये 5 प्रकार के फंक्शन के बारे में आप जानेंगे, उसके अनुसार हम इसके नामांकन करते हैं। ये 5 प्रकार है कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हुए नाउन के प्रकार। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। अब आप इनके फंक्शन को एक एक करके जानिए। प्रॉपर नाउन है क्या? द नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर, खास, यानी यह खास हो, एक एक करके होता हो, एक में हो, उसे खास समझते हैं। तो वो किसी भी खास, द नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर, किसी भी खास पर्सन, प्लेस, डे, मंथ, फेस्टिवल, सीजन, गेम, रेल, रिवर, माउंटेन, रिलीजियन, रिलीजियस बुक, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, heavenly body and language is called प्रॉपर नाउन। यहां हमने प्रॉपर नाउन के डिफिनेशन के बारे में जाना। अब आप इसमें जो है ना पर्टिकुलरली अपने से ध्यान दे करके देख लेंगे कि किस किस के नाम को प्रॉपर नाउन के श्रेणी में रखा जाता है। यह किसी व्यक्ति का नाम होता है। एक पॉइंट यहां भी नोट में रखेंगे, ए प्रॉपर नाउन always starts with a कैपिटल लेटर। आप जब भी किसी प्रॉपर नाउन को लिखेंगे उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल को जानेंगे। यह खास करके किसी व्यक्ति का नाम होता है, किसी प्लेस का नाम होता है। सबसे पहले आप इसे
नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको एक एक एग्जाम्पल दे करके बताते हैं कि किस प्रकार के नाम को प्रॉपर नाउन बोला जाता है। ओके, राइट डाउन। हैव यू कंप्लीटेड? लुक हियर, आपने देखा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में जिस वर्ड का प्रयोग आप करते हैं, जिस वस्तु के नेम का प्रयोग करते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने आता है, इसे ध्यान देंगे। किसी व्यक्ति का नाम हो, राम, सीता। किसी जगह का नाम हो, तो जगह का भी कई प्रकार होते हैं, कैटेगरी होते हैं। हालांकि किसी भी कैटेगरी का नाम हो, वो प्लेस का नाम है तो प्रॉपर नाउन है। जैसे किसी गांव या शहर के नाम, किसी जिला के नाम, किसी राज्य के नाम, किसी देश के नाम या किसी महादेश के नाम, ये सब प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में आते हैं। ये हो गए व्यक्ति का नाम हुआ, जगह का नाम हुआ। जो भी आप दिन का नाम देखते हैं, द नेम ऑफ डे, लाइक दैट संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये आपके प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। द नेम ऑफ मंथ, किसी महीना का नाम हो, जैसे जनवरी, अप्रैल, सितंबर, दिसंबर, इन किसी भी 12 मंथ के जो नेम होते हैं वो प्रॉपर नाउन के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद होता है द नेम ऑफ फेस्टिवल, किसी त्योहार का नाम हो, होली, ईद, ये आपके प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में आते हैं। किसी सीजन का नाम हो, समर, रेनी सीजन या समर सीजन, ये आपके प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में आते हैं। किसी भी सीजन का नाम हो, रेल, जैसे आपने देखा सत्याग्रह एक्सप्रेस, मिथिला एक्सप्रेस, इस तरह से किसी रेल का नाम होता है। जितनी एक्सप्रेस गाड़ियां होती हैं, उसका राजधानी एक्सप्रेस, सभौना एक्सप्रेस, ये सब के नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। रिवर, किसी नदी का नाम हो, गंगा, यमुना, किसी पहाड़ का नाम हो, हिमालय, कैलाश, किसी रिलीजियन का नाम हो, लाइक हिंदू, मुस्लिम्स, किसी रिलीजियस बुक का नाम हो, लाइक गीता, रामायण, बाइबल, किसी गेम का नाम हो, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, लूडो, चेस, जो भी हो, किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम हो, ताजमहल, रेड फोर्ट, किसी हेवनली बॉडी का नाम हो, सन,
मून या किसी भाषा का नाम हो, लाइक हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत इत्यादि। ये सब आपके प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हुए। अब आप प्रॉपर नाउन को बड़ी आसानी से समझ लेंगे। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस वस्तुओं को समझ लीजिए और उसके नाम को समझ लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के वस्तु के नाम को हमने प्रॉपर नाउन के श्रेणी में रखा। नाउन का विशेष कोई फंक्शन नहीं देखना, ये तो नाम है, बस आप वर्ड बाय वर्ड नेम को याद रखें, नाउन आपको समझ में आ जाएगा। जब भी नाउन समझ में आएगा, इसके बाद जब आप इसका प्रयोग करेंगे इन सेंटेंस, उस समय आपको इसके फंक्शन भी समझ में आएंगे, जो काफी आसानी से आपको समझ में आएगा। तो यहां तक आपने देखा प्रॉपर नाउन को। इसके बाद हम देखते हैं कॉमन नाउन को। द नेम ऑफ एनी थिंग, किसी वस्तु का नाम हो, एनिमल का नाम हो, बर्ड का नाम हो, इंसेक्ट का नाम हो, फ्लावर हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, पोस्ट हो, रिलेशन हो, कास्ट हो, एंड कैटेगरी हो, इज कॉल्ड कॉमन नाउन। हमने कॉमन नाउन को द नेम ऑफ कॉमन करके ना समझा, बल्कि इंडिविजुअली पर्टिकुलरली एक एक वस्तुओं के नेम को ही समझ लें, तो आप कॉमन नाउन को आसानी से समझ लेंगे। जैसे यहां पे देखा थिंग, आपके आसपास जितनी भी वस्तु है जो आपको दिखाई देती है, उसके नाम को कॉमन नाउन कहा जाता है। बाकी जो टर्म्स है इसके एग्जाम्पल हम आपको देंगे। फिलहाल आप इतना को समझे, नोट कीजिए, आगे देखते हैं, बस बने रहिए वीडियो के साथ। Have you completed? Look here, कॉमन नाउन। हमने कॉमन नाउन को डिफाइन किया कि किस प्रकार के वस्तु के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे अभी आपने प्रॉपर नाउन में देखा कि किस तरह के वस्तुओं के नेम को प्रॉपर नाउन बोला जाता है, ठीक उसी प्रकार से कॉमन नाउन में भी कुछ वस्तु को हमने रखा। एक्चुअली क्यों इसे कॉमन नाउन बोला, वो आपको एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। हम देखते हैं कुछ उदाहरण को, आप समझ सकते हैं कॉमन नाउन क्या है। द नेम ऑफ थिंग, जैसे पेन, कॉपी, टेबल। अभी आपके आसपास जितनी भी चीजें दिखाई देती है, रोड, पार्क, स्कूल, कॉलेज, कोई भी बिल्डिंग का नाम हो, बिल्डिंग, ये आपका चेयर, टेबल, फैन, कैप, शर्ट, पैंट, ये सब वस्तु के नेम को जो है हम कॉमन नाउन बोलते हैं। इसके बाद होगा एनिमल, काउ, डॉग, टाइगर। ये जो भी एनिमल होते हैं, ओल्ड एनिमल हुए, पेट एनिमल्स हुए,
इन सभी के नेम को कॉमन नाउन बोला जाता है। बर्ड, क्रो, हेन, पीकॉक, स्पैरो, पिजन, ये सब बर्ड के नेम हुए। जो बर्ड बेइंग है उनके नाम को कॉमन नाउन के श्रेणी में रखा गया। अब देखते हैं इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उन्हें भी कॉमन नाउन के श्रेणी में रखा जाता है। जैसे स्पाइडर, एंट, फ्लावर, किसी भी फूल का नाम हो, जैसे रोज, लोटस, चंपा, और जस्ट लाइक मान लीजिए सनफ्लावर, जैस्मिन, डैफोडिल्स, लाइक दैट। तो ये सब जो फूल के नेम हैं, इन्हें हम लोग कॉमन नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। फूल के नेम हुए। किसी फ्रूट के नेम जो हैं, एप्स, मैंगो, एप्पल, किसी वेजिटेबल के नेम हो गए, पोटैटो, ऑनियन, किसी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी को देखते हैं, नोज, हेड, किसी रिलेशन के नाम को देखते हैं, ब्रदर, मदर, फ्रेंड, किसी पोस्ट के नेम को देखते हैं, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, प्लेयर, सिंगर, डांसर, ड्राइवर, ये सब पोस्ट है, प्रोफेशन है। इसके नेम को जो है ना कॉमन नाउन के कैटेगरी में रखा जाता है। कास्ट, एज, मिल्कमैन, वॉशरमैन, ब्लैक एस्मिथ, गोल्ड एस्मिथ, कोबलर, बार्बर, ये सब प्रोफेशन है, ये कास्ट है और इनके नाम को कॉमन नाउन बोला जाता है। अब एक टर्म आपने यहां पे देखा था, कैटेगरी। कैटेगरी क्या है उसे समझें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि उसे कॉमन नाउन के श्रेणी में रखा जाता है। नोट, ये जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं इनका अपना एक कैटेगरी होता है जिसके नाम को कॉमन नाउन बोला जाता है। अब आप आसानी से समझेंगे यहां पे, जैसे हमने यहां एक एग्जाम्पल देखा, राम, यह प्रॉपर नाउन है। अब इसके कैटेगरी को देखिए, राम एक चाइल्ड का नाम हो सकता है, एक बेबी का नाम हो सकता है, एक बॉय का नाम हो सकता है, एक मैन का नाम हो सकता है, एक पर्सन का नाम हो सकता है। तो राम की कैटेगरी चाइल्ड हो सकता है, बेबी हो सकता है, बॉय हो सकता है, मैन हो सकता है, पर्सन हो सकता है। तो ये सब आपके कॉमन नाउन कहलाएंगे। अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी मैन को उसके नेम से बुलाते हैं तो प्रॉपर नाउन है, और डायरेक्ट उसके कैटेगरी से बोलते हैं हे मैन, ओ मैन, तो हम उसे कॉमन नाउन के श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट, जैसे यहां आपने देखा सीता, यह चाइल्ड का कैटेगरी है, चाइल्ड के कैटेगरी में आ सकता है, बेबी के कैटेगरी में, गर्ल, लेडी, वुमेन, यानी इन सभी के नेम को, इन सभी का हम एक नेम लेते हैं। अगर नाम रखते हैं तो प्रॉपर नाउन है, कैटेगरी का नाम लेते हैं तो ये कॉमन नाउन है। जैसे ऐसे देखते हैं, मान लीजिए कि मेरी कैटेगरी, मैं एक टीचर हूं, कोई और है जो टीचर है, कोई और है जो टीचर है, यहाँ 10 टीचर हैं, तो टीचर बोले तो कॉमन नाउन, ये हम सबका कैटेगरी हुआ। अब आई नेम ले लीजिए, जैसे राम, मोहन, गोपाल सर, उमेश सर, रमेश सर, तो ये आपका प्रॉपर नाउन होता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा पटना,
यह एक प्रॉपर नाउन है। पटना का कैटेगरी देखेंगे, यह सिटी हो सकता है, टाउन हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, प्लेस हो सकता है। तो ये सब इसके कैटेगरी हैं। आप इन्हें कॉमन नाउन बोलेंगे और पटना बोलते हैं तो प्रॉपर नाउन बोलेंगे। ठीक उसी तरीका से गंगा यह एक प्रॉपर नाउन है, रिवर एक कॉमन नाउन है, हिमालय एक प्रॉपर नाउन है, माउंटेन यह एक कॉमन नाउन है। जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस यह एक प्रॉपर नाउन है, रेल यह एक कॉमन नाउन है, इत्यादि। उम्मीद करते हैं आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। जो पर्टिकुलर होता है कोई एक, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, और जो सब में कॉमन होता है, जो सब में पाया जाता है एक कैटेगरी के रूप में, उसे हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। तो यह हो गए आपके कॉमन नाउन के एग्जाम्पल। डेफिनेशन भी हमने देखा। अब आप इसे नोट कीजिए, वीडियो के साथ बने रहिए, आगे देखते हैं। Have you completed? Look here, हमने नाउन सेक्शन में अब तक जाना। नाउन किसे कहेंगे, प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे, कॉमन नाउन किसे कहेंगे। इस नाउन के थर्ड काइंड को देखते हैं, कलेक्टिव नाउन। इसे किस तरह, इस श्रेणी में किस तरह के नाम का अध्ययन हम करते हैं, आप एग्जाम्पल और डेफिनेशन से समझ लेंगे। द name of the collection of a any thing is called collective नाउन। आइए, यहाँ पे हम कलेक्टिव नाउन के डेफिनेशन को देखा। द नेम ऑफ द कलेक्शन, यह जो होते हैं ना, कलेक्शन के नेम होते हैं, ग्रुप का नाम होता है। जब कई वस्तु एक ही प्रकार की एक जगह एकत्रित होती है तो उस ग्रुप को, उस झुंड को हम एक पर्टिकुलर नेम से पुकारते हैं। उस पर्टिकुलर नेम को कलेक्टिव नाउन बोला जाता है, समूहवाचक संज्ञा। जैसे इन चीजों को यहां देखते हैं आप, एच एक एग्जांपल रखते हैं, मदर, साथ में फादर, फिर ब्रदर, फिर सिस्टर, फिर सन। यहां जो आप वर्ड्स को देख रहे हैं, ये सब आपके कॉमन नाउन से लिए गए हैं। द नेम ऑफ रिलेशन, ये सब रिलेशन के नेम हुए। अब आप बताएंगे एक ऐसा कॉम्बिनेशन, ग्रुप जिसमें माँ पापा, भाई बहन, आंटी अंकल, सन एंड डॉटर एक साथ आते हो, तो उस कॉम्बिनेशन को हम, उस ग्रुप को, उस कलेक्शन को किस नाम से बुलाते हैं?
योर आंसर इज हियर फैमिली। यानी जब ये सब एक ही प्रकार के थिंग हुए, द नेम ऑफ रिलेशन हुए, जिन्हें हमने एक जगह किया, तो हमें एक न्यू वर्ड प्राप्त होता है, फैमिली। तो इस टाइप के जो नेम होते हैं इन्हें कॉलेक्टिव नाउन बोला जाता है। यानी यह हुआ आपका कॉमन नाउन और यह हुआ आपका कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन कई वस्तुओं के झुंड को, कई वस्तुओं के ग्रुप को जो है ना बोला जाता है। अन्य एग्जाम्पल को देखेंगे, हेंस टीम, खिलाड़ियों का समूह, आर्मी, सैनिकों का समूह, फैमिली, बंच, गुच्छा, फूलों का, चाबियों का, बैंडल, बोझा। किसी वस्तु का जो है ना बैंडल होता है, जिससे उसका हम बोझा बांध देते हैं, या जस्ट लाइक मानिए कि एक संग्रह में जो है ना थोड़ा थोड़ा करके रख देते हैं, उन्हें बैंडल के नाम से जानते हैं। मोब, क्लस्टर, यह झुंड होता है, यह तारों का झुंड होता है, ये जानवरों का झुंड होता है, ये पक्षियों का झुंड होता है, मार्केट, यह वस्तुओं का झुंड होता है, गैंग, ये दल होते हैं, पार्टी, यह भी एक दल होता है, बैंड, यह भी एक दल होता है, जैसे म्यूजिशियन हो गए, लीडर्स हो गए, रॉबर्स हो गए, थीप्स हो गए, etc। इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ये खास करके किसी कलेक्शन के नेम को दर्शाते हैं। अगर ये द नेम ऑफ कलेक्शन है तो ये सब कलेक्टिव नाउन है। अब कोई दिक्कत आपको? यहां तक आपने कलेक्टिव नाउन को समझा, कॉमन नाउन को समझा, प्रॉपर नाउन को समझा। अब आप इसे नोट कीजिए और वीडियो के साथ बने रहिए, आगे देखते हैं। Have you completed? Look here, अब हम देखेंगे मैटेरियल नाउन किसे कहा जाएगा। इट इज द काइंड्स ऑफ नाउन। आपने देखा नाउन के 5 काइंड होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और नेक्स्ट हो गया मैटेरियल नाउन। अब इसमें हम किस तरह की वस्तुओं के बारे में जानेंगे, किस प्रकार के नाम को रखते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। यहां ध्यान देंगे। The name of the thing which cannot be counted, उस वस्तु के नाम जिसे आप गिन नहीं सकते हैं, but can be measured और बैलेंस्ड, परंतु उसे माप सकते हैं या तौल सकते हैं, इज कॉल्ड मैटेरियल नाउन।
इट इज द डेफिनेशन ऑफ मटेरियल नाउन, यानी उन सभी वस्तुओं के नाम, यानी आप उस वस्तु को देखिए जिसे आप गिन नहीं पाते हैं लेकिन उसे माप लेते हैं, तौल लेते हैं। माप तौल कर ही व्यवहार में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, अतः इनका फंक्शन अलग है। तो इस तरह के जो वस्तु के नाम होते हैं उन्हें मटेरियल नाउन की श्रेणी में रखा जाता है, अतः आप उसे मटेरियल नाउन कह सकते हैं। तो यहाँ तो वस्तुओं के फंक्शन को, वस्तुओं के व्यवहार को ही हमें समझना है। कौन वस्तु किस तरह का व्यवहार करता है, कौन वस्तु में कौन सी खासियत है, उसके अनुसार जो है ना हम नाउन का क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे आपने प्रॉपर नाउन को जाना, यह एक पर्टिकुलर होते हैं, जैसे एक मैं हूं, आप हैं, जो एक एक करके होता है, एक विशेष गुण को रखता है, वह आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। और जो सबों में कॉमन होता है उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जब इनके ग्रुप से कोई एक नया नाम बनता है तो उसे कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। अब इसके बाद हम एक अन्य प्रकार के वस्तु से मिलते हैं जिन्हें हम गिन नहीं पाते हैं। अब तक जो हमने एग्जाम्पल देखा कॉमन और कलेक्टिव, वे सभी वस्तु के नाम हुए जिसे आप गिन पाते हो। लेकिन यहाँ जिस वस्तु के बारे में हम अध्ययन करेंगे उसे हम गिन नहीं पाते हैं, लेकिन इसे हम अपने व्यवहार में लाते हैं। व्यवहार में लाने की जो विधि होती है उसे मापा जाता है या तौला जाता है, इसके नाम को हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। अब आप इन चीजों को एक पॉइंट यहां देखिएगा, नोट, ए मटेरियल नाउन इज फाउंड in the form of solid, liquid, grain and oil। ये जो है ना फॉर्म हुए मटेरियल नाउन का। अब आप फॉर्म से समझ सकते हैं इनमें हम किस तरह के वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। सॉलिड, ठोस, एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, आयरन, वुड, ब्रिक, स्टोन, ये सब मटेरियल है, पदार्थ हैं जो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। इनके नाम को मटेरियल नाउन बोला जाता है। आपने देखा लिक्विड, मिल्क, ऑयल, जूस, ब्लड, वाटर, ये सब कुछ ऐसे फॉर्म ऑफ नाउन है, थिंग है, जो लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं। इनके नाम को मटेरियल नाउन बोलते हैं। ग्रे, जो अनाज के रूप में होता हो, दाना के रूप में, एज राइस, साल्ट, शुगर, सैंड, पल्स, ईटीसी। उसके बाद हो गया पाइल, जिसका थाक लगाया जाता है, एज पेपर, क्लॉथ, ब्रेड इत्यादि। तो ये सब जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये सब कुछ ऐसे वस्तु के नेम हुए जिन्हें आप गिन नहीं सकते हैं, लेकिन इसे माप सकते हैं, इसे तौल सकते हैं। इसके नाम को मटेरियल नाउन बोला जाता है। कोई दिक्कत? अब मटेरियल नाउन के साथ कुछ नोट पॉइंट को देखिएगा।
ए मटेरियल, आप इसे नोट करेंगे और वीडियो के साथ बने रहेंगे, हम आगे देखते हैं। Have you completed? Look here, आपने मटेरियल नाउन के बारे में देखा। मटेरियल नाउन उस वस्तु के नेम को कहते हैं जिसे गिना नहीं जाता हो परंतु मापा जा सकता हो, तौला जा सकता हो। मटेरियल नाउन सॉलिड, लिक्विड, ग्रेन और पाइल के फॉर्म में पाए जाते हैं। मटेरियल नाउन के एक अन्य प्रयोग भी होते हैं। आप नोट के बी पॉइंट को देखेंगे। ए मटेरियल नाउन इज used to make another thing as raw material। ये मटेरियल नाउन जो है दूसरे वस्तु को निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं कच्चे पदार्थ के रूप में। अब वो दो फॉर्म को आप यहां देखेंगे। मान लीजिए मिल्क, यह एक मटेरियल नाउन है। हम इससे टी बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, घी बनाते हैं, बटर बनाते हैं। आप केयर करेंगे, ये सब ऐसे नाउन हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल, अतः ये भी मटेरियल नाउन हुए। यानी कि यदि किसी मटेरियल नाउन से किसी अन्य वस्तु का निर्माण हो और वह अनकाउंटेबल हो तो उसे भी मटेरियल नाउन के श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वुड, आपके मटेरियल नाउन हो गए। हम इससे बनाते हैं चेयर, डोर, टेबल, बेंच इत्यादि। लेकिन ध्यान देंगे ये सब जो है ना काउंटेबल है, यानी इन्हें गिना जा सकता है, तभी इसे कॉमन नाउन कहते हैं। यानी अब ये विशेष पॉइंट आपको ध्यान देने वाले हो गए कि यदि किसी मटेरियल नाउन से कोई अन्य नाउन प्राप्त होती हो और वह रिमेन अनकाउंटेबल तो उससे हम मटेरियल नाउन की ही श्रेणी में रखते हैं, यानी मटेरियल नाउन ही उसे बोलते हैं। अगर किसी मटेरियल नाउन से कुछ ऐसे वस्तु का निर्माण होता हो जिसे हम गिन पाते हो तो उसे कॉमन नाउन के श्रेणी में रखते हैं। अतः हम कह सकते हैं मटेरियल नाउन इज यूज्ड टू मेक अनदर थिंग। मटेरियल नाउन का प्रयोग अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। इसके बाद जो होते हैं लास्ट पार्ट ऑफ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डिफिनेशन देखेंगे, द नेम ऑफ द थिंग which cannot be seen or touched but can be felt only is called abstract नाउन। अब यहां देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप एक विशेष प्रकार के वस्तु से मिल रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसे वस्तु जो दिखाई ना देता हो या जिसे टच ना किया जा सकता हो। तब आएंगे क्लासिफिकेशन को फिर से समझेंगे। आपने एक नाउन के वस्तुओं के कैटेगरी को देखा जो इंडिविजुअल होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं, उनके नाम को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे किसी जगह का नाम हुआ, किसी व्यक्ति का नाम हुआ, डे, मंथ, ईयर, लाइक दैट नेम हुए। कॉमन नाउन एक ऐसे वस्तु हैं जो आपके आसपास भरे हुए हैं, आपके आसपास दिखाई देते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं। कलेक्टिव नाउन है जो इन कॉमन नाउन के कलेक्शन हुए।
उसके नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। हालांकि हम कॉमन नाउन को भी देख सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को भी देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा मैटेरियल नाउन, जहां पे हमने समझा कि एक ऐसी वस्तु जिसे हम गिन ना पाते हों, यानी कॉमन कलेक्टिव से अलग फंक्शन हुआ। बिकॉज कॉमन को हम काउंट कर सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को काउंट कर सकते हैं, लेकिन मैटेरियल को हम काउंट नहीं कर सकते। तो वह भी एक थिंग, वस्तु का ही नाम है, लेकिन कॉमन और कलेक्टिव की अपेक्षा एक विशिष्ट गुण को रखता है, तो हमने उसे मैटेरियल नाउन के श्रेणी में रखा। अभी हम जिस वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे यह दिखाई नहीं देता है, इसे हम टच नहीं कर सकते हैं। अब यह एक नया फंक्शन, एक नया व्यवहार की वस्तु मिला, लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। तो जिसे हम महसूस करते हैं उसके नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल यहां पे रखते हैं, एज, ईयर, हवा। आपने देखा? बिल्कुल नहीं। आपने टच किया? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। हवा तेज है, हवा गर्म है, हवा ठंडा है, हवा शीतल है, हवा धीरे धीरे है, हवा तेजी से है, हवा नहीं है, हवा है। तो इस टाइप से जो हम फील करते हैं, अतः इस तरह के वर्ड को, नेम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के श्रेणी में रखा जाता है। अन्य भी हुए, जैसे पेन, दर्द, एच, ये भी दर्द है, जिसे हेडेक होते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टोमक के दर्द होते हैं। सिंपैथी, नॉलेज, बुन, कर्स, हेट, डाउट, फीवर, etc। ये सब फीलिंग्स है, और फीलिंग्स के नेम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कुछ और भी पॉइंट होते हैं, जिसे आप इसके बाद समझ लेंगे। इसी वीडियो के साथ बने रहिए, इसे नोट करेंगे। Have you completed? Look here, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। लुक हियर, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने जाना एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत वैसे वस्तु के नाम रखते हैं जो दिखाई नहीं देता है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। अब कुछ टर्म्स को आप यहां पे देखेंगे। अगर किसी वर्ड के अंत में नेस है तो यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। डार्कनेस, वीकनेस, रेस्टलेसनेस, लाइक दैट। अगर किसी वर्ड के अंत में सीप है तो हम इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, जैसे फ्रेंडशिप, कोर्टशिप। अगर किसी नाउन के अंत में हुड है तो हम इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, जैसे चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, मैनलीहुड, लाइक दैट, etc। इसमें अन्य टर्म्स भी होते हैं। दूसरा आप यहां देखेंगे
स्टडी मटेरियल। ये जो स्टडी मटेरियल है, इन्हें दो तरीके से समझेंगे आप। एक ग्रुप लैंग्वेज का होता है, दूसरा ग्रुप सब्जेक्ट का होता है। द नेम ऑफ लैंग्वेज प्रॉपर नाउन के श्रेणी में आते हैं। द नेम ऑफ सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आता है। एच हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये आपके प्रॉपर नाउन हो गए। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी इत्यादि, ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के श्रेणी में आते हैं। तो अब तक जो आपने नाउन सेक्शन में देखा, यह क्लासिफिकेशन ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार है। अभी हम इसको रिज्यूम करते हैं, क्लास को पोस्टपोन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे जिसमें आप नाउन का मॉडर्न क्लासिफिकेशन विस्तार से समझाया जाएगा। ओके, राइट डाउन।